आगे बढ़ेंगे। सियासी पार्टियां अपने अपने मफाद के लिए अवाम को मुख्तलिफ तरीकों से वरगलाती हैं और काम निकल जाने के बाद सियासी पार्टियों को कुछ भी याद नहीं रहता, रह जाती हैं तो बस बहानेबाजियां। ऐसा ही कुछ 3 तलाक मुतासरा खवातीन का भी हुआ है। बीजेपी ने इनसे जो वादे किए थे वो सिर्फ वादे ही साबित हुए। बीजेपी ने मुस्लिम ख्वातीन के हुकूक के लिए 3 तलाक का मुद्दा उठाया था, जो एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता चला गया। और जिस सियासी गलियारे में तलाक के मामले को हवा दी गई थी, उन्हीं गलियारों में तलाकशुदा ख्वातीन की मदद वाला बीजेपी का वादा झूठा और खोखला साबित होता जा रहा है। ये बातें खुद उन्हीं ख्वातीन की जुबानी सुनिए। में बुलाया गया था, कॉलोनी आपको लोग को भरे जाएंगे, मिलेगा, और राशन कार्ड गरीबी रेखा। हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग को जो काम से आए, हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा। कुछ तो हुआ नहीं यहाँ पे, बस खाली बैठे हैं कुर्सी पे लिए। उत्तर प्रदेश में तलाकशुदा मुस्लिम ख्वातीन की मदद के लिए डेटा तैयार कर उसे हुकूमत के पास भेजने और उनकी मदद करने की मुहिम की शुरुआत कानपुर से की गई और इसके लिए एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तलाकशुदा ख्वातीन को राशन कार्ड और मकान देने का वादा किया गया था। लेकिन इस मुहिम की सरबराह डॉक्टर नाजिया आलम खुद ही इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थी। तलाकशुदा ख्वातीन का इल्जाम है कि उन्हें गुमराह किया गया है और उनसे झूठा वादा कर इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। नाजिया जी, मेरा उनसे संपर्क सुबह से या कल से परसों से लगातार हो रहा है। अभी इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी हमें डाटा देखिए, हमने 3 तलाक के मामले में खाली अभी शुरुआत ही की है। आने वाले वक्त में मेरे लोग फोन से ही कर सकते हैं सूचना, उनको सूचना दे सकते हैं, उनको वक्त पे बुला के ऑनलाइन उनका अपडेट करा सकते हैं। वहीं बीजेपी अक़लियती मोर्चा के ओहदेदारान ख्वातीन से सिर्फ वादे करते नजर आए और डाइस से बड़ी बड़ी बातें ही करते दिखाई दिए। अब सवाल ये है कि क्या तलाकशुदा ख्वातीन को दिए गए वादे पूरे होंगे या तलाक का मौजू और उससे गुजर रही मुतासरा ख्वातीन से किए गए वादे को बीजेपी तलाक दे देगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सुईता की रिपोर्ट।